सिवान जिले के बडहरिया विधानसभा के हरिहरपुर लालगढ़ पंचायत में जनसुराज की तरफ से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। होली मिलन समारोह के साथ क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंवाद और जनसुराज सदस्यता अभियान चलाया गया है। यह अभियान पंकज कुमार सिंह डिजिटल प्रभारी संगठन प्रवक्ता के नेतृत्व में यह आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि डॉक्टर शहनाज और मनोज सिंह पूर्व प्रमुख गरियाकोठी को अंग वस्त्र देकर पंकज कुमार सिंह ने सम्मानित किया है। साथ ही रंग गुलाल लगाकर होली मिलन हुआ है। सभी एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में डॉक्टर शहनाज ने बताया कि बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही बिहार में तीसरे विकल्प के रूप में भी उभरेगी। बिहार में 5 संकल्प के साथ युवा शक्ति जो आगे बढ़ने के लिए हर संभव कार्य करेंगी। बिहार का सबसे बड़ा कार्य पलायन रोककर युवाओं को रोजगार देने का कार्य है। जनसुराज की तरफ से होली मिलन समारोह में युवाओं के साथ क्षेत्र के लोगों ने जानकर अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर होली की बधाई दी है। बडहरिया विधानसभा के हरिहरपुर लालगढ़ के पंचायत भवन पर होली मंगल मिलन समारोह का जनसुराज विस्तार और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है जी। क्या यह बिहार में तीसरी विकल्प के रूप में उभरेगी? क्या हरिहरपुर के सम्मानित जनता को और पूरे राज्य के सम्मानित जनता को नमस्कार और होली की शुभकामनाएं। ये सिर्फ बिहार का तीसरा विकल्प नहीं बल्कि पहला विकल्प बनने वाला है। बिहार के लोग इस व्यवस्था से तंग आ चुके हैं, पलायन से तंग आ चुके हैं। लोग चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो। इसके लिए जनसुराज ही पहला और आखिरी विकल्प है। देखा जाए बिहार में हमेशा जातिवाद राजनीति में हावी रहा है, तो क्या यह जनसुराज जातिवाद को विकल्प को तोड़ देंगे? बिल्कुल। और देखिए, ये जो बीमारी हमारे यहाँ रही है इसका खामियाजा पूरा बिहार सालों साल भुगत चुका है और अब बिहार परिवर्तन के लिए तैयार है। जनसुराज की क्या प्राथमिकता है कि लोग उन पर विश्वास करें? जनसुराज की पहली प्राथमिकता ये है कि लोगों का वोटिंग पैटर्न चेंज होना चाहिए। लोगों को अपने बच्चे को, अपने परिवार को देख करके वोट करना है। अगर लोगों को लगता है कि जनसुराज व्यवस्था ला सकता है जो बिहार से पलायन को रोक सकता है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकता है, तो लोगों को जनसुराज के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है जो उनकी व्यवस्था को बदल सके, उनकी स्थिति को सुधार सके। अच्छा, हरिहरपुर लालगढ़ की जनता को क्या संदेश? ये जनता को संदेश है कि आपके सहयोग से ही ये बड़ा कार्य संभव है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी पिछले 2 साल से गली गली घूम रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि जनता जगे और अपने नेता के हाथों को मजबूत करे और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए बिहार की व्यवस्था परिवर्तन में अपना सहयोग प्रदान करे। 2025 का विधानसभा चुनाव में जनसुराज पूरे सारण मंडल में क्या परफॉर्मेंस कर पाएगी? लगभग क्या मन लग रहा है कि कितने सीटें लगभग आएंगे? 243 सीटों में हम पूरे बिहार में लड़ रहे हैं और हमारी तैयारी 243 पे जीत की है। बाकी जनता का आशीर्वाद रहा तो बहुमत के साथ बिहार जनसुराज सरकार बनाएगी। आज बडहरिया विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर लालगढ़ में जनसुराज का होली मिलन समारोह और विस्तार सदस्यता अभियान चलाया गया है। क्या कुछ इस पर? अभी तो पूरे बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। आज बड़ी खुशी हुई, हम लोग यहाँ शिरकत किए। लोगों का उल्लास देख के लगता है कि परिवर्तन ही लोगों के अगले लक्ष्य का उद्देश्य है। जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव में इसी विकल्प उभरेंगे क्या कि इसी वोट में राजनीति में वोट काटने के मकसद से? नहीं, तीसरा विकल्प उभर चुका है। जनसुराज उभरेगा नहीं, उभर चुका है, लोगों के जहन में बैठ चुका है और ये किसी तरह से वोट कटवा में नहीं है। 243 सीट पे लड़ना है। 243 सीट पर लड़ने वाला को वोट कटवा नहीं कहा जा सकता है। अगर राजनीति का थोड़ा भी किसी को ज्ञान हो तो ये बात समझना चाहिए कि 243 पर कोई राजनीतिक पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ती है आज की तारीख में। ये सिर्फ जनसुराज ही घोषणा करके और तैयारी कर रही है 243 का। अच्छा, युवाओं के लिए हमेशा आह्वान करते हैं, युवाओं के लिए क्या स्कीम है जनसुराज की तरफ से? जी, युवाओं के लिए क्या स्कीम है जनसुराज की तरफ से? युवाओं पर बड़ा जोर देती है जनसुराज। जनसुराज की जितनी योजनाएं हैं उसमें युवाओं का तो प्रमुखता से ध्यान रखा गया है। युवा जो हमारे यहाँ से पलायन करके और थोड़े बहुत पैसा के लिए घर से दूर रहते हैं, उनको घर से कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा और घर में रह के उनकी आवश्यकता की सारी चीज़ों को उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो क्या बिहार से पलायन रुक जाएंगे? अगर जनसुराज सत्ता में आती है तो पहला काम यही होगा। जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर का ये घोषणा है कि ये होली और ये त्यौहार बाहर से रहने वाले लोगों के लिए पहला त्यौहार होगा। इसके बाद किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्या संदेश देंगे यहाँ के विधानसभा जनता? मैंने तो आग्रह किया है उद्बोधन में, मैं पुनः बोल रहा हूँ
कि आप ही के हाथ में इस परिवर्तन की बागडोर है। आप चाहेंगे तो सत्ता भी बदलेगा और वो दिन भी वापस आएंगे जिसकी कल्पना आपके अंदर है। तो क्या बिहार की जनता एकजुट होगी जनसुराज के? अभी तो जो दृश्य दिख रहा है उसमें तो लग रहा है कि बिहार की जनता एकजुट हो रही है।